हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे थर्ड वीडियो, नो इट्स आई थिंक फोर्थ वीडियो फॉर दिस एक्सरसाइज 10A। ठीक है, हम लोगों ने 29 तक बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर लिया था कैसे बनेगा। आज हम लोग 30 से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सी क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट द क्वेश्चन 30 इज सेइंग, लक्ष्मी सोल्ड 2 साड़ीज फॉर ₹1980 ईच। लक्ष्मी ने 2 साड़ी बेचा 1900 का। ठीक है, ऑन वन सी लॉस 10%, पहले पे उसने 10% लॉस्ट सहा। ठीक है, एंड वाइल ऑन अदर शी गेन 10%, तो और दूसरे पे उसने 10% का उसे फ़ायदा हुआ। फाइंड दैट गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। तो उस पूरे ट्रांजेक्शन पे उसे कितना लॉस या गेन हुआ। देखो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो एज सेम एज क्वेश्चन नंबर 13 है ना। 23 के जैसे ये बस नाम चेंज और थोड़ा सा चीज़ें चेंज है बस। ठीक है ना, वहाँ साड़ी जींस था और यहाँ पे साड़ी है, तो लेकिन क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम है। तो देखो साड़ी, ठीक है, तो फर्स्ट साड़ी SP ऑफ नो इट्स CP ना, सोल्ड किया। ओके, तो SP ऑफ फर्स्ट साड़ी व्हाट इज दैट अमाउंट 1980। ओके, एंड यहाँ पे SP ऑफ सेकेंड साड़ी लिख लेते क्योंकि दोनों सेम अमाउंट पे बेचा है ना। SP ऑफ सेकेंड साड़ी इज इक्वल टू ₹1980। डन। ओके, वन शी लॉस 10%, तो पहले पे उसने लॉस परसेंट क्या है 10% है ना। एंड वाइल ऑन अदर शी गेन 10%, और दूसरे पे क्या है गेन परसेंट क्या है 10%। ओके, तो बताओ टोटल पे क्या उसे लॉस या गेन हुआ। तो देखो पहले तो CP निकाल लेते, क्योंकि अगर टोटल पे करना है तो हमें टोटल CP पता होना चाहिए, टोटल SP पता होना चाहिए। SP तो दोनों ऐड कर लेंगे, लेकिन CP भी पता होना चाहिए है ना। तो CP निकालना है तो क्या लिखेंगे, CP इज इक्वल टू क्या होता है, अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंट, ओके, इनटू SP। ओके, और अगर गेन में है निकालना तो CP इज इक्वल टू गेन परसेंट दिया है, तो CP इज इक्वल टू 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। डन। चलो अब निकाल लेते हैं CP इज इक्वल टू 100। नाउ टेल मी 100 में से लॉस 100 माइनस 10 करेंगे कितना आएगा 90 इंटू SP क्या है। चलो ये इससे डिविजिबल है और ये इससे आपका कितनी बार में डिविजिबल है 9 के टेबल से 22 टाइम में, 22 इंटू 100, तो CP इज इक्वल टू ₹2200। डन। और यहाँ पे देख लेते हैं CP इज इक्वल टू 100/100 प्लस गेन, 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 10, तो वी कैन राइट हियर 110 इंटू SP। व्हाट इज SP 1980। ये इससे डिविजिबल। आप 11 से जब इसे डिवाइड करोगे तो ये 18 टाइम में जाएगा, तो 18 इंटू 100 यू विल गेट 1800 रुपीज़। ओके, ये हो गया इसका SP, मतलब इसका CP इतना था और इसका CP इतना था। ठीक है, फर्स्ट वाले साड़ी का इतना था, सेकंड वाले का इतना था। अब देखो हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल होल ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो टोटल SP निकाल लो। टोटल CP क्या होगा 2200 प्लस ₹1800, तो कितना मिल जाएगा ₹4000 होगा टोटल CP है ना। और टोटल SP निकाल लेंगे, टोटल SP इज इक्वल टू ₹1980 प्लस ₹1980, क्योंकि दोनों साड़ी का SP क्या था सेम था, तो हम लोग को मिलेगा 0, 8 प्लस 8 16 का 6 इन हैंड कैरी 1, 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19 इन हैंड कैरी 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3। ओके, इतना हो जाएगा। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, यू कैन सी द डिफरेंस। SP कम है CP ज़्यादा है, तो क्या हो गया लॉस हो गया। तो लॉस इज इक्वल टू 4000 माइनस, तो क्या मिलेगा ₹40 लॉस हो गया है ना। तो लॉस परसेंट निकालेंगे, गेन तो होगा नहीं, गेन परसेंट, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस कितना हो 40/CP। CP है 4000 इंटू 100%। डन। दिस 20 इज 20, इसे एक बार में तो क्या हुआ
1% का लॉस हुआ, यानी लॉस परसेंटेज इक्वल टू 1। ओके डन। देखो क्वेश्चन नंबर 31 भी आपका सेम है 23 के जैसा, लेकिन 23 में क्या था कि CP दिया था, है ना, कॉस्ट प्राइस, बट 30 और 31 में क्या है, SP दिया है ना। तो उसी तरीके से 2 फैन था लाया था, एक शॉपकीपर 2 फैन लाया 1140 रुपीज़ का ईच लिखा है, ये याद रखना। ईच मतलब पहला 1140 और दूसरा भी 1143 का बेचा उसने फैन, है ना। पहले पे उसे 14% गेन हुआ, दूसरे पे उसे 5% लॉस हो गया, ठीक है। और फिर टोटल ट्रांजैक्शन पे निकालना है हम लोग को प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो अगेन उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन बनाया उसी तरीके से आपका 31 भी बन जाएगा, ठीक है। चलो अब 32 देख लेते हैं ना। विनोद सोल्ड अ वॉच टू अरुण। अभी पहले समझते इसे, ठीक है। विनोद ने एक वॉच बेचा किसे, अरुण को, ठीक है। एट इसने इसे बेचा तो गेन पे, गेन परसेंट क्या था इसका, 12% था। विनोद ने अरुण को 12% गेन पे एक वॉच बेचा। अरुण हैड टू सेल इट टू मनोज। अरुण ने मनोज को बेच दिया, ठीक है, एट लॉस ऑफ 5%। अरुण ने मनोज को बेचा तो लॉस परसेंट क्या था, 5% लॉस पे बेचा, ठीक है। इफ मनोज पेड रुपीज इतना ऑन इट, अब ये भूल जाते हैं पहले, ठीक है। मनोज ने इसे कितना दिया, पे किया, रुपीज इतना पे किया, ठीक है। तो हाउ मच डिड विनोद पे फॉर द वॉच। तो विनोद ने हाउ मच डिड विनोद पे फॉर द वॉच, तो विनोद को कितना रुपीज मिला वॉच का, ठीक है। क्योंकि विनोद ने क्या किया था, अरुण को बेचा था, तो विनोद को कितना मिला था, ठीक है। तो ध्यान दो पहले एक चीज, अरुण ने मनोज को बेचा 5% लॉस पे। अरुण ने मनोज को बेचा 5% लॉस पे, तो मनोज ने इतना रुपया इसे दिया। तो आप बताओ ये जो रुपया दिया इसने इसे, ये क्या है, अरुण के लिए क्या होगा, वो कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, ऑफ कोर्स सेलिंग प्राइस होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना है हम लोगों को कि मनोज ने इतना रुपया अरुण को दिया वॉच देने का। जब अरुण इसे वॉच देता है लॉस सह के 5%, तो मनोज इतना रुपया देता है इसे, यानी क्या कि अरुण ने मनोज को इतना रुपया में बेच दिया, बेचा यानी क्या, सेलिंग प्राइस हो गया। तो ध्यान दो, अरुण ने कितने का विनोद से खरीदा, अरुण ने विनोद से कितने में खरीदा, समझ आ रही है। अरुण ने विनोद से कितने में खरीदा था, तो क्या निकाल लेंगे यहाँ पे हम, CP निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, CP, मतलब अरुण ने वॉच कितने में खरीदा था, तो CP निकलेगा ना, कॉस्ट प्राइस, ओके। क्योंकि देखो विनोद ने अरुण को दिया, तो विनोद ने अरुण को दिया तो उसके विनोद के सेंस में देखा जाए तो अरुण को बेचा, लेकिन अरुण के सेंस में देखा जाए तो अरुण ने विनोद से क्या किया, ले लिया, खरीद लिया, खरीद कर फिर दूसरे को बेचा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, CP, ओके। तो CP निकालने का फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंट दिया है तो 100 बाय लॉस, 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP, ओके। तो 100 बाय 100 माइनस लॉस 95 इंटू 3990, ओके। तो लेट्स डिवाइड इट। 19 के टेबल में देखा जाए तो ये 5 टाइम्स में, 19 के टेबल में ये इतनी बार में, ठीक है। चलो 5 से इसे डिवाइड कर लेते। 5 के टेबल में देखा जाए तो ये जाएगा 42 टाइम है, 42 इंटू 100, 4200। तो यानी अरुण ने कितने का खरीदा था, 4200 का, किससे, विनोद से, ओके। तो कह सकते हैं अब ये विनोद के लिए क्या हो गया, ध्यान से समझना है हम लोग को कि ये जो 4200 है वो विनोद के लिए क्या हो गया, बेचे जाने वाला प्राइस ना। विनोद ने अरुण को, अब ध्यान से सीधा से पढ़ते, विनोद ने अरुण को 12% गेन पे, अभी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते, विनोद ने 12% गेन रख के इतने में अरुण को बेचा, ठीक है। अरुण ने इतना का खरीदा था, ठीक है, और 5% लॉस पे मनोज को बेचा तो इतने में बेचा, ठीक है। तो ये जो CP था अरुण के लिए वो SP हो गया,
विनोद के लिए सेलिंग प्राइस हो गया ना, इतने में बेचा था उसने अरुण को, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हाउ मच डिड विनोद पे फॉर द वॉच, मतलब विनोद भी अगले से किसी से खरीदा होगा, विनोद भी किसी से खरीदा होगा, विनोद ने भी, है ना, विनोद ने भी किसी से खरीदा होगा, तो वो विनोद ने कितने में खरीदा, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, फिर से सीपी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सीपी। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं 100 प्लस गेन परसेंट 112%, 112 इंटू 4200, ओके। चलो डिवाइड करना कर सकते हैं, नहीं करना है तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। 50 टाइम में ये डिवाइड हुआ, ये हो गया 56 टाइम में, ओके। 14 के टेबल से ये 300 टाइम में, 14 के टेबल से ये 4 टाइम में, ओके। 2 से ये 150 और फिर ये 75। नाउ 50 इंटू 75 व्हाट वी विल गेट 0, 5 5 ज़ा 25, इन हैंड कैरी 2, 35 प्लस 2 37, यानी सीपी हो गया रुपीज़। तो यानी कह सकते हेंस विनोद पेड रुपीज़ फॉर द वॉच। विनोद ने कितना में खरीदा था, रुपीज़ 3750 में अगले से, ठीक है। चलो 32 देखते हैं। 33 एंड 34 सेम टाइप है। अहमद बाइज अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज़ 4,80,000। देखो अहमद ने, समझते हैं, एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा, ठीक है, 4,80,000 में, ठीक है, इतने में खरीदा। फिर ही सेल्स 2/5 ऑफ इट एट अ लॉस ऑफ 6%। उसने, मान लीजिए, ठीक है ना, जैसे ये लैंड है, इसके 5 पार्ट, इसको 5 पार्ट में बांट देते हैं। 2/5, 5 का 2 पार्ट उसने 6% लॉस पे बेच दिया, 2/5 डन, पार्ट बेच दिया। एंड एट what गेन परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग ऑफ द प्लॉट। कितने गेन परसेंट में वो जो बच गया उसे बेचे, ऑफ द प्लॉट टू गेन 10% ऑन होल, मतलब पूरे पे 10% ट्रांजेक्शन पे चाहिए गेन। तो कहने का सेंस है कि ये जो 3 पार्ट बचा, मतलब 3/5 पार्ट बचा, वो कितने गेन परसेंट पे बेचेगा, ठीक है ना। अगर उसे पूरे ट्रांजेक्शन में, मतलब पूरा जब बेचा उसने, तो उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बताओ जो इतना जो बच गया लैंड, देखो पूरे लैंड को जब उसने बेचा तो 10% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और जब उसने इतने लैंड को बेचा तो उसे 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो बताओ ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा, यानी 3/5 पार्ट बचा, वो कितने गेन परसेंट पे बेचेगा, ठीक है ना, ताकि 10% सच में उसे फ़ायदा होगा, ओके। तो पहली बात ये ध्यान देना है हम लोग को। कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ कि सबसे पहले लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड क्या था, कॉस्ट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड क्या था, रुपीज़ 4,80,000, ओके। तो ये बताओ कि उसने कितना पार्ट बेच दिया, 2/5 पार्ट बेच दिया, ठीक है। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ 2/5 पार्ट ऑफ लैंड, तो 2/5 पार्ट ऑफ लैंड क्या होगा, कॉस्ट 4,80,000 का 2/5 पार्ट, ओके। तो हम लोग को क्या मिलेगा, रुपीज़ 1,92,000 रुपीज़ आपका मिलेगा, ठीक है। ये 2/5 पार्ट ऑफ लैंड का कॉस्ट क्या, 1,92,000, डन। अब तो ये कॉस्ट ऑफ लैंड हो गया, तो एसपी क्या होगा, है ना, एसपी क्या होगा। अब इस लैंड को, ठीक है, इतने पार्ट को लॉस परसेंट क्या था, 6% पे लॉस परसेंट पे बेचा। इतने लैंड को देखो, टोटल इतना लैंड था, इतने रुपीज़ का लैंड था, जिसमें से उसने 2/5 यानी इतने लैंड को, इतने रुपीज़ के लैंड को 6% लॉस पे बेचा। तो कितने में बेचा, एसपी इज इक्वल टू, एसपी क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ 2/5 पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है,
क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस लॉस परसेंट, क्योंकि लॉस दिया है, यानी 6/100 इंटू 92,000, 1,92,000। ओके, 2 0 इससे डिविजिबल। चलिए ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करने पे हम लोग को क्या मिलेगा 1,80,480 रुपीज़। डन। इतने में देखो, इतने का लैंड था, 2/5 लैंड, कॉस्ट प्राइस हुआ था इतना, 6% लॉस पे बेचा, तो कितने में बेचा, इतने में। ठीक है, अब ये बताओ कि ये तो हो गया 2/5 लैंड का पार्ट, ठीक है, लेकिन पूरे ज़मीन को 4,80,000 में बेचा था। पूरे ज़मीन को कितने में बेचा था 4,80,000 पे, और ठीक है, यानी सीपी पूरे ज़मीन का इतना है, और 10% क्या था गेन, टोटल गेन परसेंट क्या था 10% था। ठीक है, और सीपी क्या था, सीपी पूरे लैंड का इतना था 4,80,000। तो एसपी क्या रहा होगा, व्हाट वाज द एसपी, ठीक है ना। एसपी जैसे अभी मान लो इसे भूल जाते हैं, तो पूरा लैंड का कॉस्ट इतना था 4,80,000, ठीक है, जिससे पूरे को बेचने पे 10%, होल ट्रांजेक्शन पे 10% फ़ायदा हो रहा था। ठीक है, तो सी गेन परसेंट दिया, सीपी दिया, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस 10/100 इंटू 4,80,000। ओके, तो हम लोग जब कट छट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रुपीज़ 5,28,000। ओके, 5,28,000। अब ये बताओ, पूरे को बेचने पे इतना मिला, पूरे को मतलब पूरे लैंड को बेचा गया इतने रुपीज़ में, 10% पूरे पे फ़ायदा हो रहा था। तुम अब, और सिर्फ इतना को 2/3 पार्ट को बेचा गया तो इतना। तो ये बताओ अब जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, एसपी ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, जो बचा पार्ट है उसका रिमेनिंग पार्ट का एसपी क्या हुआ, ये देखो। तो रिमेनिंग पार्ट का क्या हो जाएगा, इतना में से ये माइनस कर देंगे, है ना, टोटल का इतना और 3/2 पार्ट का इतना, तो जो बच गया रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, 5/2 माइनस, तो क्या आएगा ये 347520। ठीक है, ये हो गया बचा हुआ पार्ट का, है ना। ऑल्सो टेल मी कि सीपी जो है, सीपी ऑफ द रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, सीपी ऑफ रिमेनिंग क्या होगा। देखो, आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो इसका 3/5 पार्ट निकाल दो, रिमेनिंग क्या 3/5 पार्ट है ना, या तो इसका 3/5 निकाल दो, या इस टोटल में से इसे माइनस कर दो। ठीक है, तो आपकी जो मर्जी। तो हम निकाल लेते हैं ₹4,80,000 का 3/5 पार्ट, क्योंकि ये बचा हुआ पार्ट था। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा ₹288,000। ये हो गया पार्ट का ये। अब ध्यान देते हैं, पहले रिकॉल कर लेते हैं। कहा गया था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, अहमद एक ज़मीन खरीदता है, टोटल ज़मीन इतने का, ठीक है, उसे बेच देता है, 2/5 पार्ट बेचता है 6% पे, और एट व्हाट परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग, एट व्हाट गेन परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट, मतलब जो बचा हुआ है उसको कितने गेन परसेंट पे बेचता है, रिमेनिंग पार्ट को, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट को कितने परसेंट गेन में बेचता है, ठीक है ना, ये ओके। तो हमें गेन पता होगा तब ना रिमेनिंग का। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो बेच दिया, मतलब जितना पार्ट बेच चुका उसका पहले सीपी निकाले, तो इसका 2/5 पार्ट बेचा, सीपी निकाले, लॉस परसेंट 10 था, तो एसपी क्या हुआ, इतना हो गया। ठीक है, इतने को छोड़ दिया। अब टोटल जो ज़मीन था वो इतने में खरीद के लाया था, इतना गेन परसेंट हुआ, तो टोटल मतलब पूरे बेचे गए तो इतना फ़ायदा, इतने का बेचा गया पूरा। ठीक है ना, 2 पार्ट में करा गया, लेकिन पूरा जब देखा गया तो इतना का एसपी हुआ। ठीक है, और 2/3 पार्ट का एसपी क्या था, इतना था।
तो अब SP रिमेनिंग जो बच गया, तो टोटल इतना था, उसमें से 2/3 का निकाल लेंगे माइनस करके, तो इतना आ गया है ना। तो CP क्या होगा, CP रिमेनिंग का क्या होगा, इसका 2/3 या इसमें से ये वाला माइनस करके भी निकाल सकते, तो ये हो गया, ठीक है। अब नाउ टेल मी कि गेन क्या हो रहा है। अब जरा देखो तो रिमेनिंग का गेन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, जरा चेक करो। ऑफ कोर्स क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो गेन क्या हो रहा है, 347,520 माइनस 288,000। तो हम लोग को मिलेगा, क्या मिलेगा, तो देखो गेन क्या हो गया, जो बचा हुआ पार्ट का SP दिया CP दिया, तो गेन हो गया इतना। तो हम लोग क्या निकालेंगे, गेन परसेंट रिमेनिंग का ना, गेन परसेंट ऑफ रिमेनिंग प्लॉट इज इक्वल टू गेन 59520 बाय CP। CP इज व्हाट, CP इज दिस वन, 288,000 इंटू 100, ओके, 3030 डिविजिबल, तो हम लोग को मिलेगा 20.6%, ओके। और उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 34 भी बनाओगे, ठीक है। थैंक यू।